सर हम लोग बच्चे कल की क्लास में बच्चे बेसिकली टैक्स होता क्या हो समझे, फिर इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में अपने चर्चा किया बच्चे कि क्या होते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखे थे बच्चे। हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत अपन ने गो थ्रू किया था, बाकी इसको तुम लोग को पढ़ के आने के लिए बोला था। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? सर कुछ बच्चे पढ़े होंगे, बाकी लोग बोलते हैं सर बुक में लिखा ही है, पढ़ के क्या करेंगे। चलिए बच्चे, सर ये सेक्शन अच्छा, हिंदी में इंग्लिश में इसको सेक्शन बोलेंगे और हिंदी में इसको धारा बोलेंगे, ठीक है। सर धारा 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इनकम टैक्स कहाँ लगता है, किस बेसिस पे लगता है बोलोगे तो बच्चे धारा 4 के बेसिस पे लगता है, होता है ना बच्चे। जैसे क्या नाम बच्चे आपका? अनामिका। बच्चे उस दिन पुलिस वाले आ गए थे, बोलती आप कौन से धारा के तहत मेरे को क्या बोलते हैं बच्चे अरेस्ट कर रहे हो, तो धारा पूछ रही थी वो। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपको धारा पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर तुमसे पूछे भैया इनकम टैक्स कौन सी धारा लगवाता है, तो बच्चे कौन सा धारा लगवाते हैं इनकम टैक्स? धारा 4 लगवाता है। इंग्लिश वाले बोलेंगे सेक्शन 4 बच्चे बोले, ठीक है। चलिए इसके अंदर बच्चे ये हमारा वार्षिक होता है, एक गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष होता है, देखते हैं आज उसको कर पाएंगे तो। आयकर की दरें बच्चे इसके अंदर निश्चित हर वर्ष निश्चित होता है। सर इस बार का भी निश्चित है? हाँ बच्चे, आज जो भी चर्चा करेंगे अपन। चलिए बच्चे, सर व्यक्ति कौन होता है, व्यक्ति को भी यहाँ पे परिभाषित करेंगे बच्चे, उसका भी डेफिनेशन बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारी चीजें इसके अंदर थोड़ी थ्योरी अपन देखे थे। चलिए सर आयकर लगा तो देंगे, लेकिन किस पे लगाएंगे बच्चे आयकर? तो अपन ने क्या देखा था, जल्दी से बताओ आयकर के बारे में। सर हम लोग बच्चे कौन कौन सा चीज आता है आयकर के दायरे में? वेतन, बोलो बच्चे। सर हमारा मुख्य तरीके से 5 तरीके से आय होता है, मुख्य रूप से 5 तरीके से आय होता है, बोलो बच्चे। सर वेतन, हाँ जो बच गया वो अन्य साधन में आ जाएगा, मतलब सबका सब इसी के अंदर ही आना है। बच जाएगा तो अन्य साधन में डाल दो, लेकिन पांचों के अंदर सब आएगा ही बच्चे। डन। चलिए इसमें एक बच्चे कुछ मैं बताया था, सबसे पहले सारे आय को जोड़ देते हैं तो क्या कराते हैं, सकल कुल आय। उसमें क्या घटा देते हैं बच्चे, कटौतियां। तो क्या आता है बच्चे, कुल आय। और कुल आय पे बच्चे अपन या कुल आय बोलो या कुल कर योग्य आय बोलो, इस पे अपन क्या निकालते हैं बच्चे, टैक्स निकालते हैं। बस इतनी सी बात है। सर आयकर की विशेषताएं देख रहे थे बच्चे, आयकर में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चे इनकम टैक्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स बच्चे प्रत्यक्ष कर है, क्या प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष है। जब इसमें भार और क्या बोलते हैं बच्चे, जो चुकाना था, हाँ वो दोनों एक ही व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, उसी पे भार लगता है बच्चे। डन। बट जीएसटी में बच्चे ऐसा होता है क्या, सर भले भार तुमको लगा है, तुमको बच्चे पेमेंट करना पड़ा, लेकिन बच्चे सरकार को कौन चुकाएगा उसको? व्यापारी चुकाएगा। चलिए बच्चे ये केंद्रीय कर, बोलो बच्चे। सर भूपेश बघेल जी इनकम टैक्स लेते होंगे या मोदी जी लेते होंगे? मोदी जी लेते हैं, बोलो बच्चे। इनकम टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं बच्चे, भूपेश बघेल के पास जाता है, मोदी जी के पास? मोदी जी के पास जाता है। चलिए बच्चे, सर आज मोदी जी रायगढ़ आए, छत्तीसगढ़ आए हुए हैं बच्चे, रायगढ़ भी आने वाले हैं सुना है। चलिए कुल आय पर कर, बोलो बच्चे। कुल आय पर कर। सर अपन कुल आय निकालोगे उसपे ही आपको कर देना पड़ेगा बच्चे, कर योग्य रहेगा। चलिए कर मुक्त की सीमा बच्चे अपन ये देखे थे क्या अभी, आज वो देखने वाले हैं बच्चे, समझने वाले हैं। सर इसमें ना लोगों को 2 कैटेगरी में बांटेंगे बच्चे। लोगों को कितने कैटेगरी में बांटेंगे? 2, बल्कि और 4 कैटेगरी बना सकते हैं। चलो यहाँ इस बुक के हिसाब से 4 कैटेगरी बना सकते हैं। चलिए बच्चे, तो सर चारों कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी में बोलो बच्चे। सर तुम लोग बच्चे पेन देखो अलग से लिख सकते हो कॉपी में, ये बच्चे पेंसिल से क्या है, इस बुक को बच्चे तुम लोग अपना बना लो। ये बुक को बेचना तो है नहीं, हाँ बच्चे बेचने के लिए थोड़ी उपाय है, नहीं है। चलिए तो इसी में बच्चे पेंसिल से सब लिख लिख के इतना कर लो बच्चे कि इसको आज से 5 साल बाद भी देखोगे, भले रेट बदल जाएंगे लेकिन कंसेप्ट तो सेम रहेंगे ना बच्चे, तो काम आएगा। तो चलिए पेंसिल वगैरह निकाल कर रखो, हर कोई बच्चा पेंसिल लेके आएगा, लिखते रहेगा। चलिए हम लोग बच्चे कर मुक्त सीमा, या हम लोग के बच्चे जो जिनके ऊपर कर लगा रहे हैं उनको कितने कैटेगरी में बांट रहे हैं बच्चे? 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं। तुम लोग को बच्चे अलग से करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 कैटेगरी दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सर पहला कैटेगरी में कौन आता है बच्चे, इसके लिए मैं फिर से ऑनलाइन वाले बच्चों के पास पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे बच्चे लोग बहुत लेट आ रहे हैं, कैसे संजना बच्चे? चले अगेन बच्चे, आज मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, आकाश से शुरू करता हूँ। आकाश बच्चे पहला पॉइंट पढ़ो फटाफट से, कर मुक्त सीमा में ये वाला, या 4th से पढ़ो यहाँ पे। आकाश रीड करो बच्चे, कर मुक्त सीमा 4th पॉइंट। यदि आय निर्धारित राशि से अधिक होती है तो आय कर लगाया जाता है। कर मुक्त सीमा तक आय पर आयकर नहीं लगाया जाता। कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कर मुक्त सीमा निम्नलिखित है। क
व्यक्ति विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक भारत के निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है 3 लाख रुपए। चलिए पहला में बच्चे कौन से कैटेगरी आया बच्चे? वरिष्ठ नागरिक। किसमें आया? पहले में कौन आया बच्चे? ठीक है, वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक का बच्चे न्यूनतम, देखो बच्चे आयकर बच्चा बोला जो कर मुक्त सीमा से अधिक है, कर मुक्त सीमा से अधिक है तो बच्चे उस पर आयकर लगेगा। तो इसका कर मुक्त सीमा कितना है बच्चा लोग? लिखा है इसमें, बोलो बच्चे। सर बताओ बच्चे, सर वरिष्ठ नागरिक के लिए कर मुक्त सीमा कितना है बच्चे हमारा? अच्छा, पहले बच्चे लोग को इसमें डेफिनेशन में बच्चे ना दो चीज और है, एक अति वरिष्ठ नागरिक आएगा, एक और कौन आएगा बच्चे? अति वरिष्ठ नागरिक। मतलब चलिए जैसे होता है ना बच्चे अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला, ठीक है। चलिए बच्चे अब यहाँ पे आ जाएगा 60 to 80। बोलो बच्चे, ये वरिष्ठ नागरिक में 60 to 80 आ गया। इनके लिए है बच्चे लिमिट कितना है बच्चे? इनके लिए लिमिट है 3 लाख। बच्चे 3 लाख तक इनको छूट है, 3 लाख तक छूट है। अगर बच्चे आपके घर में कोई है जो 60 से 80 के बीच में है और उनका पेंशन वगैरह आ रहा है या कुछ भी बच्चे इनकम अभी भी कमा रहे हैं तो 3 लाख तक उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। 3 लाख से ऊपर जाएगा तब वो टैक्स के दायरे में आएंगे, तब उनको सीए के पास या कहीं पे भी जाके उनको रिटर्न भरवाना पड़ेगा बच्चे। डन। चलिए अब बच्चे पहला पॉइंट हो गया हमारे, इसके हिसाब से का वाला पॉइंट हो गया बच्चे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले अपने बुक में देखते रहो ना बच्चे। इंग्लिश मीडियम में कौन कौन बच्चे, मैं अभी फिर से भूल जा रहा हूँ, जल्दी से बताओ बच्चे कौन कौन बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले? पायल है, मुकेश, साक्षी, हाँ पूजा, ठीक है, पूजा, साक्षी, मुकेश, ओके। और पायल भी है? नो सर, मेरा हिंदी मीडियम है। अच्छा हिंदी है, ठीक है बच्चे। इसका हाथ नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाथ ऊपर करते तो हमारे पास ऑप्शन होते नीचे करवा दो। चलिए अच्छा बच्चे 3-4 बच्चे हैं, धीरे धीरे मेरे को नाम याद हो जाएंगे। तो बच्चे आप लोग अपना इंग्लिश मीडियम का बुक ओपन करके रखो। फिर से ओपन कर दो, फिर से इसको नीचे कर देते हैं। चलिए बोलो बच्चे। सर तुम लोग क्या करो, बुक ओपन करके रख लो। साक्षी, मुकेश, बच्चे तुम लोग ना अपने बुक से लाइन टू लाइन पढ़ते जाना बच्चे, ठीक है। और जहां जहां पे फंसोगे ना वहां पे रोक देना बच्चे। ऐसा नहीं कि कल पूछ लेंगे, ऐसा नहीं, आज ही पूछ के चलेंगे, ठीक है। रवि बच्चे लाइन टू लाइन पढ़ते जाना है। का हमको क्लियर हुआ? यस और नो। अब ख चलते हैं बच्चे। ख में अति वरिष्ठ नागरिक आ जाएंगे। कौन आ जाएगा बच्चे? अति वरिष्ठ नागरिक। अब तुम लोग को सोच के बता सकते हो कितने साल से ऊपर होगा ये? 80 साल से ऊपर है बच्चे। कितने से ऊपर है? 80 साल। ये बच्चे कितना इनकम कमाएंगे तो इनको छूट दे देंगे बच्चे? बताओ बच्चे। सर ये भाई साहब 80 लाख से ज्यादा जीत चुके हैं। भैया जी रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बोलो बच्चे। सर इनको भी टैक्स लेंगे तो बच्चे वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएंगे, इसीलिए बच्चे इनको 5 लाख तक बच्चे अपन छूट दे दिए हैं, ठीक है। मतलब न्यूनतम सीमा बच्चे क्या है ये? न्यूनतम सीमा। क्या हो गया बच्चे? चले न्यूनतम सीमा है बच्चे 5 लाख तक, तो इन लोग का भी छूट हो जाएगा। बाद में बच्चे अपन उसका रिबेट ले लेंगे, छूट ले लेंगे, कटौती ले लेंगे। लेकिन न्यूनतम सीमा मतलब ये है बच्चे लोग कि कितना इनकम होगा तो मैं सीए के पास जाऊंगा या इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, विवरणी दाखिल करूंगा। पहला है बच्चे का मैं, अगर मैं वरिष्ठ नागरिक हूं, मेरा उम्र बच्चे 60 से 80 के बीच में है, तो बच्चे मैं 3 लाख से ज्यादा कमाऊंगा तो मुझे जाना पड़ेगा। टैक्स देना मैं नहीं बोल रहा हूँ, टैक्स के लिए 5 लाख 7 लाख तक का छूट हो जाएगा। सीए और जुगाड़ लगा के और भी छूट करा देगा तुम्हारा। डन। छूट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सीए के पास जाना कब पड़ेगा? वरिष्ठ नागरिक के केस में 60 साल और बच्चे 3 लाख से ऊपर है तो, और अति वरिष्ठ नागरिक जो 80 साल से ऊपर वाले बच्चे उनके में 5 लाख से ऊपर में जाना पड़ेगा बच्चे। डन। किसी को कोई डाउट? हाँ चलिए बच्चे अगला चलते हैं। ग पॉइंट अन्य व्यक्ति। बोलो बच्चे इंडिविजुअल। जो बच्चे हम लोग सब आ जाएंगे इसके अंदर। सर देखो इसके बाद बच्चे जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसके अंदर बच्चे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है बच्चे? तीसरा वाला ग। ग में बच्चे क्या लिखा है? अन्य व्यक्ति। उन दोनों से बच गए वो सारे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। इसी में बच्चे 90% बोलूं या 80% लोग यहीं पे फॉल करेंगे बच्चे अन्य व्यक्ति में। देखो ये बहुत काम का चीज है। अन्य व्यक्ति या HUF। HUF क्या होता है कुछ पता है तुमको? हिंदू अविभाजित परिवार। नहीं पता होगा तो आज बताऊंगा बच्चे। व्यक्तियों का संघ, इंग्लिश में लिखा होगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है बच्चे। ठीक है, सब क्या होता है आज सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए बच्चे, सर ये हम आम जनता की बात करें, हम सब की बात करें, तो हम सब के केस में बच्चे कितना लिमिट है बच्चे? 2.5 लाख है बच्चे। जो बच्चा फ्लो फ्लो में बोल दे रहा था, ये 2.5 लाख वाला बच्चे ये है, ठीक है। ओके, हाँ बच्चे, तो यहाँ 0 से लेकर के पूरा 60 ईयर तक ना? किस, हाँ ये वाले में अप टू 60, हाँ बच्चे बिल्कुल 0 से लेकर 60 ईयर तक हम सब इसी के दायरे में आएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो सर 0 से 60 तक जो लोग हैं बच्चे, वो लोग किस में आएंगे? 2.5 लाख तक छूट है। 2.5 लाख से ऊपर का तुमसे कोई पूछेगा भैया मेरा इतने इतने इनकम है, मैं इनकम टैक्स से दायरे के अंदर हूँ या ना, तो तुमको क्या बोलोगे? तुम क्या एज, तुम्हारा एज क्या है? अगर वो 60 साल से नीचे, तो कहाँ तक में बच्चे उसको सीए के पास नहीं भेजोगे? 2.5 लाख से ऊपर है तो जाओ, तुम्हारा सब हिसाब बन जाएगा। अति वरिष्ठ नागरिक है तो बच्चे कितने से? 80 साल से ऊपर है तो 5 लाख, और 60 से 80 है तो 3 लाख। बेसिक समझ आ रहा है ना बच्चे? जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है छूट ज्यादा मिलते जा रहे हैं बच्चे। डन। घ पॉइंट बच्चे, घ पॉइंट देखते हैं बच्चे। फर्म, कंपनी, स्थानीय सत्ता पे बच्चे शून्य, मतलब 1 रुपए भी कमाओगे बच्चे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं हमारे बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। बच्चे अब तुम लोग थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग करवाओ, ठीक है। मैं देखता हूँ बच्चे लोग सच में पढ़ने आए हैं या सिलेबस कंप्लीट करने आए हैं। चलिए, पहला क्या है बच्चे? फर्म, कंपनी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखते रहना तुम लोग, मेरा भी हिंदी प्रैक्टिस हो जा रहा है। स्थानीय सत्ता, ठीक है। चलिए, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, स्थानीय सत्ता, सब क्या होते हैं मैं सब बताऊंगा, ठीक है। मान के चलिए रवि मेरे को एक दिन आके बोलता है सर मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मतलब बहुत बढ़िया बच्चा, सर मैं किस नाम से करूं? मैं अपना पार्टनरशिप फर्म डालना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है बच्चे? पार्टनरशिप फर्म डालना चाहता हूँ या कंपनी डालना चाहता हूँ, ठीक है। बोलो बच्चे। सर पार्टनरशिप फर्म, कंपनी में बच्चे मोटा मोटा बच्चे 25 से 30% तक टैक्स लगता है बच्चे, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी में 25% या 30% तक टैक्स लगता है। डन। बोलो बच्चे। आगे मेरे को रवि बोल रहा है सर मैं कंपनी खोल के काम करूं, फर्म खोल के काम करूं, या ये ग वाले पॉइंट में अन्य व्यक्ति के रूप में बच्चे काम करूं। सर यहाँ पे कितना तक में छूट हो जाएगा उसको? मजे की बात है, 2.5 लाख तक छूट है, और 2.5 लाख से बच्चे 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे अभी 5% होता है, मैं बताऊंगा कि जो कि 12,500 आता है। और बच्चे 5 लाख से ऊपर मान के चलिए उसका 6 लाख की कमाई है। कितने की कमाई? 6 लाख। तो 5 से ऊपर 6, इसमें 20% आ जाता है बच्चे। तो सर 1 लाख में 20% कितना? 20,000। तो कितना हो गया बच्चे? 32,500। कितना हो गया? 32,500। बराबर से समझ आ रहा है? अब बच्चे इसको अगर ये गा वाले पॉइंट में आके काम करता तो इसको कितना सरकार को टैक्स देना पड़ेगा? 32,500। बच्चा हीरो बन रहा था, मैं कंपनी खोलेगा, मैं फर्म खोलेगा। बोलो बच्चे। सर फर्म खोला बच्चे, 6 लाख रुपए कमाया, इसमें भी 6 लाख रुपए में बच्चे अगर मिनिमम से मिनिमम 25-30%, चलो मान लो बच्चे 30% अगर टैक्स लग रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 लाख का 30%, जल्दी से बताओ बताओ बच्चे। अब तुम लोगों के पास आएंगे बच्चे, अब तुम लोग कॉमर्स के एक्सपर्ट बनने वाले हो, तुम लोग क्या सजेशन दोगे सामने वाले को? भाई तुम फर्म खोल ले, कंपनी खोल ले, 25% भी तब भी 1.5 लाख रुपए तो लगेगा ही ना। तुम उसको क्या सजेशन दोगे बच्चे? फर्म खोल के, कंपनी खोल के काम कर, या अभी बच्चे नॉर्मल व्यक्ति बन के ही काम कर? समझ आ रहे बच्चे? मैंने कम से कम बच्चे 20 से 25 लोगों को ये सजेशन दिया है। रायगढ़ की ही बात कर रहा हूँ बच्चे। लोग ऐसे जोश में आते हैं, मेरा दोस्त या जो भी है बच्चे सीए, अब मैं उसके पास जाऊंगा सजेशन लेने, बोलता है मेरा एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दो। मैं बोला क्या? मैं करवा दूंगा भाई, मुझे फीस दो 15,000 में कंपनी रजिस्ट्रेशन तुरंत बना के दे देंगे। लेकिन पॉइंट क्या है बच्चा? मैं बोला कंपनी बनवाओगे 25 से 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 0 से देना पड़ेगा, उसमें कोई छूट वूट नहीं है। अगर आप 6 लाख रुपए यहाँ पे कमाओगे तो आपको सिर्फ 32,500 सरकार को देना है। अगर आप फर्म या कंपनी बना के काम करोगे तो 1,80,000 आपको टैक्स देना है। आप बताओ आप क्या करना चाहोगे? लाइन में आ जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना, आपको क्लैरिटी होना चाहिए क्या करने में फायदा है। समझ आ रहा है बच्चे? दुनिया यही है ना, हर चीज में एनालिसिस करना है, कहाँ पे फायदा कहाँ पे नुकसान होने वाला है। इनकम टैक्स में यही पढ़ेंगे बच्चे, पूरा एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन का। क्लैरिटी आया बच्चे? इन चारों में आप किसी को कोई डाउट है? नहीं बच्चे। इसका न्यूनतम सीमा 0 है बच्चे, इसमें 0 रुपए से भी ऊपर जैसे ही जाओगे तुमको अब टैक्स देना पड़ेगा। किसके केस में बच्चे? फर्म, कंपनी, स्थानीय सत्ता के केस में। डन। तब भी उसमें भी 30% टैक्स देना पड़ेगा बच्चे, 30 पैसा। चलिए बच्चे, यहाँ पे न्यूनतम सीमा बच्चे क्या है? 0 है, ठीक है। 1 रुपए भी कमाओगे उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। चलिए डन।
लिख लो बच्चे यहाँ तक, इस समरी टाइप से बना लो इसका। ओके, अगला है बच्चे प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील मतलब बच्चे प्रोग्रेसिव कर टैक्स रेट। बच्चे ऐसा नहीं होता कि मान के चलिए बच्चे, देखो इसमें स्लैब बना हुआ है, मान के चलिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2.5 लाख कमा रहे, तो 0 से 2.5 लाख तक का छूट है। 2.5 लाख से बच्चे 5 लाख तक कमा रहा है बच्चे, तो 2.5 से 5 लाख का बच्चे 5% कर लगेगा। 5 लाख से बच्चे वो 10 लाख कमा रहा है बच्चे, तो उसको 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर कमा रहा है बच्चे, तो उसको 30% टैक्स रेट लगेगा। इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या मंशा है? ऐसे करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मंशा है? हाँ बच्चे, गवर्नमेंट क्या चाहती है? ज्यादा कमाने वाले पे ज्यादा टैक्स लगा रही, कम कमाने वाले पे कम लगा रही। ऐसे क्यों कर रही है? ताकि बच्चों पैसा ज्यादा कमा रहे तो उसमें से कुछ हिस्सा देंगे। तो भाई जो 2.5 लाख तक कमा रहे हो घर ही चला लो, बहुत है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहे हो बच्चे, तो एटलीस्ट बच्चे आप 5% ठीक है थोड़ा बहुत दे दिए बच्चे, हालांकि इसमें भी पूरा छूट मिल जाता है, इसका भी पूरा क्या हो जाता है? छूट। 5 लाख तक कमाना बच्चा बेसिक, आज के रेट में बच्चे हर चीज इतना महंगा है, तो 5 लाख तक तो वैसे ही पैसा चाहिए ना अपन को। चले बच्चे, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है तो क्या करेंगे बच्चे? सर हाँ, तो सर थोड़ा ज्यादा कमा रहे मानते हैं, इसको 20% मांग लेते हैं। 10 लाख से ऊपर कमा रहे तो बच्चे कितना मानते हैं? 30% मांग लेते हैं। डन। चलिए, ये है बच्चे प्रगतिशील कर की दरें। एक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार व्यक्तियों का संघ समूह या की संपूर्ण आय पर क्या लिख रखा है बच्चे? हाँ, दर से कर नहीं देना होता है। एक दर से बच्चे एक ही दर से नहीं होना होता, बल्कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर भी क्या होती है? आयकर की दर न्यूनतम बच्चे कितना है? 5%, और अधिकतम कितना है बच्चे? 30%। ठीक है। फर्म एवं कंपनी की आय बच्चे क्या होता है बच्चे? देखो फर्म और कंपनी का बताया था ना, 25 से 30%। कुछ कुछ कंपनियों के लिए 25 है, कुछ कुछ कंपनियों के लिए 30 है, तो बच्चा अपन मोटा मोटा 30 ही मान लेते हैं। फर्म और कंपनी की आय पर कितनी लगाना पड़ता है बच्चे? 30% की दर से आयकर लगाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अधिभार। अगला क्या है बच्चे? अधिभार। कर के ऊपर कर को लगाना बोलते हैं बच्चे, उसको अधिभार बोलते हैं। आयकर की राशि पर अधिभार भी लगाया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 23-24 के लिए अधिभारी की दरें पृष्ठ 5 में देखिए। अभी पूरा बच्चे आगे पूरा दिया हुआ है, उसको मैं समझाऊंगा। सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ। सर ये कितना टैक्स निकाला? मान के चलिए कितना निकला था अभी? 32,500 निकला था ना पीछे, 32,500 या 1,80,000। सर इसके ऊपर और टैक्स देना पड़ता है, इसके ऊपर बच्चे और टैक्स देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? अधिभार। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे सर चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? सर चार्ज। क्यों देना पड़ता है बच्चे? उनके लिए 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो, 30 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो बच्चे, तो उनके लिए स्लैब बना दिया बच्चे सर चार्ज के लिए। डन। चलिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर बच्चे, ये और सर चार्ज दोनों अलग अलग हैं बच्चे। आप 180 कमाए ना, उसमें बच्चे 4% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 32 कमाए बच्चे, उसमें 4%, इसका 4%, टैक्स का 4% आपको देना पड़ेगा। उसको उपकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकर। सर सरकार के इसके पीछे क्या मंशा है? बहुत ध्यान से समझना। सरकार क्या चाहती है बच्चे लोग? सरकार बोलती है भैया आपने जो टैक्स दिया है अच्छी बात है, लेकिन हमको और 4% एक्स्ट्रा दे दो। हम बोले भैया क्यों दें? तो बोलता है हम देखिए हमारे यहाँ का स्वास्थ्य विभाग अच्छा है क्या? नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा बच्चे बहुत अच्छा है क्या? नहीं। हम उसको स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्चा करना चाहते हैं, हम अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्चा करना चाहते हैं बच्चे। तो ठीक है यार, अपन बोले ठीक है यार, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 4% दे दिए, वो पता थोड़ी कहाँ खर्चा हो रहा है। चलिए, सभी करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर, बोलो बच्चे, जो आयकर है या अधिभार जो ऊपर देखिए बच्चे, उसके ऊपर और क्या लगाना पड़ता है? 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर देना होता है। ये पैसा सिर्फ बच्चे किसके लिए खर्चा होगा? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ही खर्चा होगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्या है बच्चे? हमारा कर भार। अगला क्या है मेरा? कर भार। व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार पर प्रगतिशील दरों से लगाया जाता है। बोलो बच्चे सर, एक व्यक्ति या एचयूए, बोलो बच्चे, एक व्यक्ति या एचयूए पर कर किसके दरों पे लगाया जाता है बच्चे? प्रगतिशील दरों से लगाया जाता है। प्रगतिशील दरों से लगाया जाता है। प्रगतिशील मतलब समझा रहे बच्चे? जैसे जैसे आपका आय बढ़ते जाएगा टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगा। सर इससे धनी व्यक्तियों पर कर भार अधिक होता है, जो धनी व्यक्ति उनके ऊपर ज्यादा कर लगता है। चलिए, प्रशासन। सर आयकर लगाने व वसूल करने का कार्य बच्चे आयकर विभाग द्वारा किया जाता है।
यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड से नियंत्रण में कार्य करता है। सर एक बच्चा कल सेकंड ईयर का बोलता है सर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब बच्चों इनकम टैक्स ऑफिसर बन के या इनकम टैक्स कमिश्नर, देखो यूपीएससी क्वालिफाइड करते हैं बच्चे तो उसमें आईआरएस जो निकलते हैं बच्चे, आईआरएस लोग बच्चे इस विभाग के जो प्रत्यक्ष कर है अप्रत्यक्ष कर है उसके हेड कौन लोग बनते हैं बच्चे, आईआरएस लोग बनते हैं। कौन बनते हैं, आईआरएस बनते हैं। चलिए ये तो हो गया बच्चे हमारा यूपीएससी वाला कहानी। अच्छा सर उसके बाद बच्चे सीजीपीएससी के थ्रू भी बच्चे वो लोग टॉप पोस्ट पे पहुंचते हैं बच्चे, जो विभाग रहते हैं बच्चे उसके। हालांकि सर ये जो इनकम टैक्स है बच्चों केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे राज्य सरकार का सीजीपीएससी से उतना कुछ खास नहीं होता होगा। डन। चलिए तो सर हम लोग, अब तुम लोग बोले सर हम लोग भी तो इनकम टैक्स ऑफिस में जीएसटी ऑफिस में जाना चाहते हैं, हम लोग क्या करें। तो बच्चे तुम लोग को बच्चे एसएससी की तैयारी करना पड़ेगा। किसकी तैयारी करना पड़ेगा, हाँ कुछ होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके होता है बच्चे, उसकी तैयारी करना है। सर उसमें 2 एग्जाम होते हैं बच्चे 12th बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो एसएससी सीजीएल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल। सर उसको क्वालिफाई करने के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो बच्चे, ठीक है। सर जीएसटी में 2 आ जाते हैं, एक केंद्र सरकार का है, कुछ राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार वाले में सीजीपीएससी के थ्रू भी आप कमिश्नर वगैरह बन सकते हो बच्चे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है बच्चे, जिनको भी लगता है भाई मैं इस फील्ड में मेरे को जाने के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो यार, ठीक है। अगर मन है तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। चलिए बच्चे उसके बाद बच्चे अपन आगे चलते हैं, आयकर की राशि का बंटवारा। आयकर की राशि का बंटवारा। सर अब सरकार, केंद्र सरकार के पास आयकर का तो पैसा चला गया, अब उसका बंटवारा कैसे होगा। सर आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बच्चे केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होती है, परंतु निम्नलिखित राशियों में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं मिलता। सर अगर कंपनियों से प्राप्त बच्चे आयकर, जो कंपनी से प्राप्त आयकर है बच्चे उसको राज्य सरकार को नहीं देते। सर अधिभार की राशि, अधिभार मतलब बच्चे जो सरचार्ज लगता है बच्चे उसकी राशि अपन किसको नहीं देते बच्चे, राज्य सरकार को नहीं देते। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर है बच्चे उसका पैसा अपन किसको नहीं देते, राज्य सरकार को नहीं देते बच्चे। डन, इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बच्चों तो यहाँ तक हमको बेसिक समझ आ गया। अब अपन दर की बात करेंगे बच्चे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। सर ये देखो बच्चे हर साल दर बदलता है बच्चे, इस साल का दर में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। नया टैक्स रिजीम आ गया बच्चे, एक न्यू टैक्स पॉलिसी आया है, न्यू टैक्स रेट बच्चे, उसमें चेंज हुआ है। ओल्ड वाले में बच्चे कोई चेंज नहीं हुआ है। चलिए ओल्ड में बच्चे ये धारा 111 ए क्या है बच्चे, अभी मैं इसके में बात नहीं करेंगे, पूंजी लाभ वाला है बच्चे। चलिए अब बच्चे सामान्य दरें देखते हैं। सामान्य दर बच्चे 80 साल से कम हो, आप लोग बोलो बच्चे 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से कम। तो आपके में बच्चे कौन सा न्यूनतम कितने तक छूट है, 3 लाख। 3 लाख से बच्चे 3 लाख से 5 लाख तक कितना, 5%। 5 लाख से बच्चे 10 लाख तक कितना, 20%। और 10 लाख से ऊपर 30%। डन। तो सर यहाँ पे हम लोग को शुरू का बच्चे 3 लाख तक न्यूनतम कर योग्य सीमा है बच्चे, वहां तक शून्य रहेगा, छूट रहेगा। 3 लाख से 5 लाख मतलब बीच में कितना गैप हुआ, 2 लाख। 2 लाख पर बच्चे 5%। फिर बच्चे 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना गैप हुआ, 5 लाख पे पर कितना बच्चे 20%। डन। चलिए सेम बच्चे अति वरिष्ठ नागरिक है तो मिनिमम कितने पे छूट रहेगा, 5 लाख तक बच्चे उसका न्यूनतम सीमा है बच्चे, पूरा छूट है। अब बच्चे 5 लाख से 10 लाख तक कितना, 20%। और 10 लाख से ऊपर है तो 30%। और हम लोग के बच्चे, हम लोग की बात करूं बच्चे, इंडिविजुअल की बात करूं, आम जनता की बात करूं, HUF की बात करूं बच्चे, या BOI है बच्चे, या AOP है, इन चारों के केस में बच्चे क्या होगा बताओ बच्चे, 2.5 लाख तक छूट, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक, अब 10 लाख से ऊपर, बस इतनी सी बात है बच्चे, आसान है। चलिए सर एक क्वेश्चन हम लोग और बना के देंगे सर, उसके बाद हम लोग बच्चे आज की कहानी शुरू करेंगे। बोल रहे हैं बच्चे लोग, देखो यही है 2.5 लाख तक छूट है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना आएगा, बीच में 2.5 लाख आएगा, उस 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना आएगा, 5 लाख आएगा, उस पर 20%, और उससे ऊपर बच्चे 10 लाख से ऊपर 30%। ठीक है। चलिए अभी नए कर व्यवस्था है बच्चे, नई कर व्यवस्था में जाने से पहले एक बार ओल्ड के क्वेश्चन कर लें क्या अपन। चलिए बच्चे ये देखो, चलिए बच्चे सर तुम लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूं, आम व्यक्ति के लिए बनाना, ठीक है। फिर नए कर पॉलिसी में जाएंगे, नए कर में जाएंगे।
चलिए मान के चलिए बच्चे, रवि के बगल में बैठा है दोस्त का नाम क्या है? शुभम। शुभम बच्चे बहुत अच्छा मेहनत किया लड़का, ग्राफिक डिजाइनर बन गया और साल का 18 लाख रुपए कमाता है। साल का कितना कमाता है? 18 लाख। चलिए 18 लाख बच्चे, वो 80 साल से ज्यादा है कि कम है? कम है। 60 साल से ज्यादा है, कम है? कम है। तो बच्चे वो क्या बोलते हैं, अभी 60 साल से कम वाले जो अन्य व्यक्ति के इस कैटेगरी में आ रहा है बच्चे। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चे पहले बताएगा मुझे कितना। रेट तुमको दे रखा है, सब कुछ पता है बच्चे। 0 से 2.5 लाख तक बच्चे पूरा पूरा छूट रहेगा। हाँ बोलो बच्चे। 2.5 लाख से बच्चे जो 5 लाख तक कमाएगा बच्चे, उसमें कितना परसेंट लगेगा? 5%। 5 लाख से बच्चे 10 लाख तक कमाएगा बच्चे, उसमें कितना पड़ेगा? और 10 लाख से ऊपर कमाएगा बच्चे तो 8,40,000। हाँ। चलिए बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं। 10 लाख से 18 लाख के बीच में 30%। चलिए मैं देख रहा हूँ कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। एक बच्ची बताइए कितना? 5,40। अभी तक एक आंसर आ चुका है। 5,40,000। चलिए 2-3 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ गया, मतलब तो अब आइडिया लग गया बच्चे, सब बच्चों को समझ आया। देखो 0 से 2.5 तक छूट था बच्चे, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, कितना निकलेगा? 2.5 से 5 लाख में 5%। बताओ बच्चे, 2.5 से 5 लाख के बीच में कितना आ रहा है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना? 12,500। बहुत बिल्कुल सही बच्चे। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5 लाख आता है। 5 लाख में बच्चे 20% कितना? 1 लाख। बिल्कुल सही। 10 लाख से 18 लाख के बीच में कितना अमाउंट? 8 लाख। 8 लाख का 30% कितना? 2,40,000। ठीक है। चलिए बच्चे लोग, तो सर अच्छा तुम लोग 18 लाख का सीधा सीधा 30% कर दिए थे क्या? अरे बच्चे लोग, चलिए बच्चे ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में निकालना पड़ता है। हाँ ऐसे ही होगा बच्चे। 3,52,500। देखो 5 लाख टैक्स पटवा देते, इसके बाद फिर कोई जाएगा काम करवाने? नहीं बच्चे। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चे। चलिए यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? नहीं हुआ बच्चे? किसी देखो ये बेसिक्स है बच्चे ये, लेकिन ये जीवन भर काम आता है। निधि का बच्चे पैकेज लगा है बच्चे, वो क्या बोलते हैं, गूगल कंपनी में जॉब ज्वाइन करिए बच्चे। 14,40,000 रुपए मात्र। ठीक है बच्चे, दुखी तो नहीं हो रही है मेरा कम है बोल के? बहुत है बच्चे। चले 14,40,000 बच्चे सालाना बच्चे इसका वेतन है। जल्दी से निकाल दो बच्चे इसका कितना होगा। शुरू से बच्चे देखते जाओ। 0 से 2.5 लाख तक छूट, 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे 12,500, 5% आ जाएगा। देखते हैं बच्चे, तुम लोग बताते जाना मुझे। बोलो यहाँ पे ना मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 2.5 लाख से बच्चे 0 से 2.5 लाख तक टोटल कितना आ रहा है? 2.5 लाख। इस पे कुछ पैसा लगेगा क्या? 0। चलिए 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे कितना है? 5%। तो 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख माइनस 2.5 लाख करोगे तो कितना आएगा? 2.5 लाख का 5% इंटू करोगे तो कितना आ रहा है? बराबर। उसके बाद बच्चे तुम लोग का अगला है 10 लाख माइनस 5 लाख करोगे तो कितना आ रहा है? 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना? 1 लाख। चलिए बच्चे, अब उसके बाद बच्चे तुम लोग यहाँ पे कितना है? 14,40,000 माइनस 10 लाख करोगे तो कितना आ रहा है? 4,40,000। 4,40,000 का 30% कर रहे हैं तो हाँ। अब बच्चे इनका सबका टोटल कर लो। 2,44,500। अच्छा जो अधिभार था ना बच्चे, वो 50 लाख से ऊपर वाले में लगता है। किसमें लगता है? 50। तो इसका 50 लाख तो अभी कमाई नहीं है, लेकिन उपकर भी इसमें लग जाएगा बच्चे। उपकर 4% होता है। उपकर क्या होता है बच्चे? 4%। इसका 4% निकालो ना, टैक्स का 2,44,500 का 4% निकालो। ये शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर। हाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर कितना बच्चे? 9,700। अच्छा अब इसको जोड़ दो बच्चे इसमें। 2,54,280। चलिए
अब बच्चे तुम लोग सोच के बताना, अगर बच्ची कोई सा भी कंपनी में बच्चे गूगल हो, जिंदल हो, अगर 14,40,000 रुपए साल का कमाती है तो उसमें बच्चे मोदी जी को कितना देती है बताओ? हाँ 254,280 बताओ बच्चे, 2,54,280। और ये बोलती है ये 9,780 रुपए आप हेल्थ कुछ शिक्षा और उस पर काम करो, ये इतना पैसा दे रहे हो कुछ रोड वोड बनवाओ, ब्रिज कुछ अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, क्या कर रहे हैं? चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा बच्चे, ठीक है? चलिए बच्चे लोग, ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा और एग्जांपल देने की जरूरत है इसमें। ये था बच्चे हमारा पुराना रेट। चल इसी रेट में बच्चे अपन आज आगे देखेंगे। अच्छा इसमें बच्चे हमारा क्या था, 14,40,000 था, ठीक है। अब बच्चे मान के चलो, ओके चलिए एक बार न्यू कर व्यवस्था दे दो, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चे? सर एक नया कर व्यवस्था आया, एक क्या आया बच्चे? नया कर व्यवस्था आया। सर नया कर व्यवस्था बच्चे जो भी ये 14-15 लाख रुपए कमा रहे इनके लिए नया कर व्यवस्था अच्छा है बच्चे। सर कैसे बोल रहे हो आप? चेक करते हैं बच्चे। चलिए नया कर व्यवस्था में बच्चे क्या बोलता है, प्रथम 2.5 लाख तक बच्चे क्या रहेगा आपका कर बच्चे टैक्स रेट क्या रहेगा? शून्य। बोलो बच्चे। सर अप टू 2.5 लाख बच्चे कर टैक्स रेट कितना रहेगा? शून्य। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना रहेगा बच्चे? 5 लाख बच्चे, इसमें कुछ नहीं है, 2.5 लाख जोड़ते जाएंगे। चलिए 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 से बच्चे 2.5 और जोड़ दिए 5 लाख तक, कितना? 5%। सर फिर 5 में बच्चे और 2.5 लाख जोड़ दिए 7.5, तो कितना बच्चे? 10%। सर और भी बच्चे और 2.5 लाख जोड़ दिए 10 लाख, तो कितना बच्चे? 15%। और बच्चे 2.5 लाख जोड़ दिए 12.5 लाख तक, तो कितना? 20%। और बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, 2.5 लाख जोड़ दिए बच्चे 15 लाख तक, तो कितना? 25%। और 2.5 लाख जोड़ दिए 15 लाख, तो उससे ऊपर में बच्चे, अच्छा 15 लाख से उससे ऊपर में कितना? 30%। मजे की बात बच्चे तुम लोग इसको ऑब्जर्व करोगे ना, इधर कितना कितना बढ़ते जा रहे हैं बच्चे? इधर 2.5 लाख बढ़ते जा रहा है, इधर कितने बढ़ते जा रहे हैं बच्चे? 5%, 5%, 5%, 5%। मजे की बात बता रहा हूँ बच्चे, तुमको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो बच्चे यहाँ 2.5 लाख तक छूट है, 2.5 लाख से ऊपर बच्चे यहाँ पे 55% बढ़ते जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 31, 5 का पहाड़ा पढ़ दोगे बच्चे, ठीक है? यहाँ पे बच्चे तुम लोग क्या करोगे, 25 का पहाड़ा पढ़ दोगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 छक्का 150, बस कुछ नहीं करना है। क्लियर हो जाएगा बच्चे? तो इसको एकदम से याद करने की जरूरत तुमको वैसे भी नहीं है बच्चे, याद हो जाता है, ठीक है? ओके अब बच्चे जल्दी से तुम लोग मुझे निकाल के बताओ, बच्ची हमारी कैटेगरी में आ गई है, 14,40,000 रुपए कमा रही है, ठीक है? देखो बच्चे अब जल्दी से निकाल दो। शुरू के 2.5 लाख तक तो छूट है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक बच्चे कितना कमाएंगे? इसके बीच में 2.5 लाख आएगा, हर के बीच में 2.5 लाख ही आएगा। 2.5 लाख का 5%, फिर 5, एक बार सुन लो बच्चे फिर लिखना ना एक बार। 5 लाख से 7.5 लाख तक भी बच्चे 2.5 लाख आया, 2.5 लाख का बच्चे कितना परसेंट? 10%। 7 लाख से 10 लाख, 7.5 से 10 के बीच में भी बच्चे 2.5 लाख आया, कितना बच्चे? 15%। उसके बाद बच्चे 10 से 12.5 के अंदर भी फॉल कर गए बच्चे, इसमें भी 2.5 लाख आया, इसमें कितना बच्चे? 20%। अब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12.5 लाख से बच्चे 15 लाख लूं क्या? कितना लूं मैं? 14,40, 14,40 तो बताओ 14,40 माइनस 12,50 करो, 14,40 माइनस 12,50 करो, 2.5 लाख से कम आएगा। एक लाख 90,000। इसका कितना परसेंट हो रहा है बच्चे? 25%। देखो उसमें बच्चे कितना, देखो 4,40,000 में 30% देना पड़ता था, यहाँ पे 1,90 में 25, 30 के दायरे में आई क्या? नहीं आई है बच्चे। तो ये फायदा है इसमें, जल्दी से निकाल के बता दो। इतना कम कैसे आ रहा है बच्चे? इसमें 2.5 लाख आया है, तो 2.5 लाख आया तो कम से कम 2 लाख आसपास आए। हाँ देखो कोई बात नहीं बच्चों, देखो 2.5 लाख का 5% तो 12,500 है, तो अपन को याद भी हो गया, 1 0 ज्यादा लिख। चलिए उसके बाद बच्चे हमारा 2.5 लाख से 10 लाख, 2.5 लाख का 10% बच्चे 25,000 हो जाएगा। बोलो अच्छा 2.5 लाख का 15% 37,500, 50,000। हाँ वो बच्चे इसी का बता दे रहे थे 47,500। चलिए आप सबको टोटल कर 1,72,500। ये बच्चे टोटल कर बन गया, टैक्स बन गया। हाँ
चलिए बच्चे, और टैक्स में भी बच्चे क्या है तुम्हारे यहाँ पे बच्चे ऐड कर देते हैं अपन उपकर। ये बच्चे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर बच्चे, इसको सेस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेस। 4% निकालो सेस, 1.75 का 4% ना उपकर। 1,72,500 1,72,500 कोई बात नहीं बच्चे, 6,900 6,900। चलिए इसको जोड़ दो बच्चे, टोटल कर 1,79,400 1,79,400। चलिए बच्चे, 79 अच्छा ठीक है, ओके ठीक है बच्चे। तो सर 179,400 बच्चे अपना टैक्स बना। बोलो बच्चे, अब तुम कौन सा कर प्रणाली फॉलो करना चाहोगे, नई कर व्यवस्था, पुरानी कर व्यवस्था? नई कर व्यवस्था, वेरी गुड बच्चे। तो सर इस तरीके से हम लोग नई और पुरानी में ऑप्शन रहता है। अच्छा, पुरानी में क्या होता था बच्चे, जैसे टोटल 14,40,000 कमाई है ना, देखो बच्चे उसमें भी तुम लोग थोड़ा सुनना चाहोगे तो 14,40,000 कमाई है, तो बच्चे उसमें कटौती होता था, अभी बताया था ना मैं कटौतियां। तो बच्चे मान के चलिए इसमें 1.5 लाख तक का तो नॉर्मल मिलता था बच्चे। 1.5 लाख के बाद बच्चे मान के चलिए आपका बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं बच्चे उसमें, जैसे न्यू पेंशन स्कीम में बच्चे अलग अलग सेक्शन के थ्रू बच्चे, और 80D सब बहुत सारा मिला के बच्चे मान के चलिए तुम यहाँ पे 2.5 लाख या 2,40,000 तक छूट ले सकते हो। कितने तक छूट ले सकते हो? 2,40,000 बिना कोई टेंशन के। लेने वाले तो 55 लाख भी ले सकते हैं, ठीक है, बिना ज्यादा टेंशन के 2,40,000 तक ले सकते हो। तो कितना इनकम हुआ तुम्हारा? 12 लाख। तो बच्चा 12 लाख का बच्चे ओल्ड प्रणाली से निकालो, तो ओल्ड स्कीम से जल्दी से निकालो 12 लाख का ओल्ड से। और तुमको मजे की बात बता देता हूँ, एक ही निकालना है लास्ट वाला। 2.5 लाख का तो 12,000, फिर 1 लाख, फिर इसी का निकाल दो बच्चे लास्ट वाला। 2 लाख का 30%, बताओ बच्चे कितना हो रहा है? 1 लाख। 1,72,500 अरे क्या बात है, कोइंसिडेंस देखो दोनों सेम ही निकल आया, ठीक है। मजे की बात बता देता हूँ बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस। चलो, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको मैं भी बता तो दूंगा, लेकिन अभी तुम लोग को समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चे सब धारा भी तुम लोग को पता नहीं है ना, 80C क्या होता है, 80D, 80E, ये सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चे। डन। चलिए, तो सर तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगे न्यू प्रणाली ओल्ड प्रणाली में क्या है बच्चे, न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम में क्या है पता चला? दर थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लगा बच्चे? अब मैं तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग निकाल के ला पाओगे? चलिए बच्चे बोलो सर अभी निकाल देंगे, कोई बात है। अच्छा बच्चे, एक टॉपिक और पढ़ाना था मुझे, ये वाला बच्चे उसी का ही दे रखा है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं दिया है, तो बच्चे इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम लोग बच्चे जो मैं बनवाया हूँ उसी का एक सीट बना के ले आना बच्चे, ऐसे जो ऊपर दे रखा है ना उसी का एक सीट बना लेना, नया व्यवस्था ओल्ड में। या अमाउंट दे दिए है ना बच्चे, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, और उतना सिस्टमेटिक बनाया भी नहीं है। अच्छा, ये बच्चे कुछ विशिष्ट दरें हैं, ये वैसे ही बता देता हूँ सर। अल्पकालीन पूंजी लाभ बच्चे क्या होता है, जैसे कोई ऐसे आपने शेयर खरीदा बेच दिया, 1 साल के अंदर ही बेच दिया बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्पकालीन। क्या बोलेंगे? अल्पकालीन। अल्पकालीन में बच्चे कितना % है? 15। दीर्घकालीन बच्चे आपने जमीन है, शेयर है बच्चे, 1 साल के बाद बेच रहे हो बच्चे, तो किस में आ जाएगा? दीर्घकालीन में। कुछ में 3 साल का लिमिट है, कुछ में 1 साल का लिमिट है, वो सब अपन पढ़ेंगे बच्चे पूंजी लाभ वाले चैप्टर में। बताओ बच्चे, सर सूचीकृत अंश बच्चे, अंश मतलब शेयर की लागत को बिना सूचकांकित किए बच्चे लाभों का गणना बच्चे, सब तुमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। एक पूंजी लाभ में मैं बच्चे सब फिर से बताऊंगा, ठीक है। उस टाइम इंडेक्सेशन होता है, क्या होता है, इसीलिए अब एकदम से लोड मत लो बच्चे। सर लॉटरी, घोड़दौड़, वर्ग पहले सब में जीत जाते हैं, अन्य साधन में आता था बच्चे, इसमें सीधा 30% लगता है बच्चे, ठीक है। तो कुछ में 30% लगेगा, कुछ में 10, कुछ में 20, कुछ में 15, ये अलग से है, ये विशिष्ट दर अलग से है। सर जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा ना, तो बच्चे घुड़दौड़ वाला इनकम को अलग कर दूंगा, ये पूंजी लाभ वाले इनकम को अलग कर दूंगा, और उसके बाद बाकी सबका निकालूंगा बच्चे, ठीक है। इन सब इनकम को क्या करते हैं अपन? अलग करते हैं, इसका मतलब स्पेशल रेट से बच्चे होता है। डन। चलिए सर, रिबेट जो आप बार बार छूट की बात कर रहे हो बच्चे, छूट की सोच के देखो बच्चे, यदि व्यक्ति भारत का निवासी है, बोलो बच्चे भारत का क्या है, वो निवासी है, और उसके कुल आय बच्चे सब छूट घटाने के बाद, देखो सबसे पहले क्या होता है? सकल कुल आय। सकल कुल आय बताओ बच्चे, सकल कुल आय मान के चलिए उसका 7 लाख रुपए, क्या है बच्चे? 7 लाख रुपए। और उसके अंदर बच्चे कुछ कटौतियां हैं, उसके अंदर कुछ क्या है बच्चे? कटौतियां हैं। कटौतियां बच्चे मान के चलिए 2 लाख रुपए, कितना है? 2 लाख रुपए।
अब बच्चे इसको कुल आय कितना हो गया, कुल आय कितना हुआ बच्चे, देखो बच्चे इसका कुल आय हो गया 5 लाख रुपए। अब सारी जनता जवाब देगी। बच्चा लोग, मेरा ना अभी 2-3 साल से हिंदी लिख लिख के इतना आदत हो गया। पहले बच्चे हम लोग का भी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम ही हुआ है, सब कुछ इंग्लिश मीडियम हुआ है, लेकिन बच्चे फर्स्ट टाइम अब 4था साल है ना, 4th या 5वां साल, तो बच्चा हिंदी में पढ़ा के ना मैं पूरा आदत हो गया अब हिंदी में ये बोलने का लिखने का। नहीं तो बच्चे मेरा शुरू बैच में तो राइटिंग ही नहीं बनता था, अभी भी नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चे अभी थोड़ा सा लिख तो ले रहा हूँ फास्ट, उस टाइम लिख भी नहीं पाता था। ओके चलिए बच्चा लोग, तो सर ऑनलाइन वाले बच्चे लोग बोलते होंगे कि पूरा हिंदी मिक्स करेंगे। अब इसको बोलते हैं बच्चे ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे, इसको डिडक्शन बोलते हैं बच्चे, और इसको टैक्सेबल इनकम बोलेंगे, ठीक है, या टोटल इनकम। चलिए टोटल इनकम बच्चे अब समझो। सर अगर 5 लाख से अधिक नहीं है, टोटल इनकम आपका किससे अधिक नहीं है, 5 लाख से अधिक नहीं है, तो देखो बच्चे देय कर में से 12,500 रुपए तक की कटौती मिलेगी। सोच के देखो बच्चे, 5 लाख का टैक्स निकालो तो कितना होगा, 2.5 लाख तक तो छूट, और बच्चे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना बनेगा, 1 लाख बनेगा बच्चे। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% के हिसाब से 25 बोलो बच्चे कितना, 12,500। जो 12,500 आया बच्चे रवि, देखो सरकार कैसे झुनझुना पकड़ा रहे हैं। बोलो बच्चे सर ये 12,500 है, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा 87A में छूट करा रहे हैं। सर 87A में क्या करा देता है बच्चे, छूट करा देता है बच्चे। अब टैक्स नहीं हो गया, तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना, पहले भी जो 7 लाख रुपए कमाता था बच्चे वो टैक्स देता था क्या, नहीं, अब भी नहीं देता है बच्चे। तो सरकार को एहसान किया, नहीं, ऐसे बोल रहे हैं ना बच्चे, 7 लाख कर दिया, छूट कर दिया, तो उससे हाँ, तो ऐसे कोई बच्चे बेनिफिट नहीं हुआ बच्चे। चलिए बच्चे, मेरा सीवा जा रही स्कूटी बाहर निकाल दे रहे हैं ना, फिर भाग जाएगा। चलिए बच्चे लोग क्लियर है यहाँ तक। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स बच्चे इतना छूट मिलता है हम लोगों को। सर ये जो 12,500 का छूट है, ये हमारा बच्चे पुराना स्कीम है, किसमें है बच्चे, पुराना में। नया में बच्चे 7 लाख तक का छूट मिलेगा बच्चे, उसमें कटौती नहीं मिलेगी, तो उसका छूट बच्चे बढ़ जाएगा। 7 लाख तक कितना होगा बच्चे, एक बार निकालो तो, न्यू स्कीम के हिसाब से अगर तुम्हारा कुल आय 7 लाख है, कुल आय 7 लाख पे कितना टैक्स बनेगा, 12,000 बच्चों निकल गया था। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा उसके अलग उस न्यू रिजीम में निकालो, न्यू रिजीम में उतना ही आ रहा है बच्चे। 5 लाख से ऊपर 10% है ना, तो 5 लाख से 7 न्यू में निकाल। अगर तुम्हारा आय 7 लाख है और न्यू रिजीम के हिसाब से, न्यू हिसाब में, न्यू में क्या है बच्चे, 2.5 तक छूट है, 2.5 से बच्चे 5 तक बच्चे कितना है मेरा 5%, और 5 से बच्चे मेरा 7.5 तक बच्चे कितना है 10%। मेरा इनकम 7 लाख है, हाँ 32,500 आ रहा है, नहीं आएगा, इसमें तो 12,500 आएगा, और 5 लाख से 7 लाख के बीच में 10% कितना होगा, 2 लाख का बच्चे 20,000 हो जाएगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 32,500। बोलो बच्चे सर 32,500। तो सर अभी जो नया रिजीम है बच्चे उसमें कितने तक का कुछ छूट मिलेगा, पहले 12,500 में था, इसमें कितना मिलेगा 32,500। बच्चे कुछ लोगों को थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, ये तुम लोग देखो बच्चे मैं बता देता हूँ उसको अच्छे से। 12,500 तो समझ आ गया ना सर, टैक्स निकालने के बाद इतना तक छूट है, इतने तक मतलब 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहला कंडीशन क्या है, आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होना नहीं चाहिए। बोलो बच्चे क्या लिख रखा है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। सर कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपए भी, अगर बच्चे निधि का 5 लाख 1 रुपए भी इनकम हो गया तो बच्चे आपको पूरा 12,500 और जो भी 1 रुपए का 20% बच्चे आपको सरकार को चुकाना पड़ेगा। समझ आ रहे हैं बच्चे। तो बहुत सारे टर्म इफ्स एंड बट्स हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है बच्चों, ये अधिभार बच्चे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। देख लो बच्चे, इसको मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, बाद में पढ़ेंगे अपन। देखो बच्चे, जहां कुल आय कितने से अधिक है बच्चे, 50 लाख से अधिक है लेकिन किससे कम है, 50 लाख से अधिक है लेकिन किससे कम है, 1 करोड़ से कम है, तो उसमें अधिभार कितना लगेगा 10% बच्चे, ठीक है। उदाहरण को बच्चे एक बार तुम लोग को, अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, अभी बच्चे करा तो दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाएगा। बोलो बच्चे सर जहां 2 करोड़ से 1 करोड़ से अधिक है, बच्चे ध्यान समझो,
50 लाख से कितना था 1 करोड़, कितना था बच्चे रेट 10%। अब बच्चे 1 करोड़ से बच्चे 2 करोड़ कितना है बच्चे 15%, कितना है 15%। उसके बाद है बच्चे हमारा 2 करोड़ से बच्चे यहाँ पे 5 करोड़, 2 करोड़ से कितना है 5 करोड़, तो कितना है बच्चे 25%। अब 5 करोड़ से अधिक है तो बोलो बच्चे, देखो यहाँ पे देखिए बच्चे, सर जहां कुल आए बच्चे 5 करोड़ से अधिक हो तो बच्चे कितना 37%। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लाभांश वाभांश से सब बच्चे, अभी तुम लोग मैं समझा तो दूंगा लेकिन बच्चे सब ना भी कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, इसलिए अभी ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। सब बच्चे अपन और डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर पहुंचेंगे बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे तुम इसके पीछे क्या रीजन है, सरकार का टैक्स के ऊपर और इतना टैक्स लगेगा, जो पहले से टैक्स लग रहा है ना बच्चे उसके ऊपर इतना और टैक्स लगाएंगे, क्यों। जैसे अभी तुम्हारा टैक्स निकल के आया है बच्चे 32,000 में तो खैर नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर है। अच्छा एक बार ऐसे लगाओ ना, चलो देखते हैं। अगर बच्चे तुम्हारा 60 लाख इनकम है, 60 लाख का बच्चे निकालो क्या टैक्स होगा, ओल्ड रिजिम से निकाल दो, ओल्ड रिजिम से, जिससे भी निकाल, ओल्ड से निकाल लो। सर 0 से 2.5 तक तो छूट है, 2.5 लाख से बच्चे 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से बच्चे 10 लाख तक 1 लाख रुपए, 20% है ना, 20%। 10 लाख रुपए से इसका 5%, 10 यहाँ पे 30%। ये बच्चे तुम लोग ओल्ड न्यू में कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हो, नहीं बच्चे ओल्ड है ये। 10 लाख से बच्चे ऊपर 60 लाख तक कितना 30% निकालो, 50 लाख का 30%, 15 लाख। ठीक है बच्चे, कितना हो जाएगा 15 लाख। अब सबको जोड़ो बच्चे, कितना 15 16 लाख 2,500। हाँ ठीक है बच्चे, 16,12,500। ठीक है, चलिए बच्चे इतना टैक्स देना पड़ा। अगर बच्चे मान के चलिए शुभम 60 लाख रुपए कमाता है बच्चे, तो सरकार को कितना देगा 16 लाख रुपए देगा, 16,12,500। इतना में ठीक है बच्चे, इतना तक खुश था। लेकिन जैसे इसको पता चला कि भैया इसके ऊपर मुझे और टैक्स देना है बच्चे, उसको बोलते हैं सरचार्ज। उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। उसके बाद सरचार्ज जोड़ने के बाद, ठीक है चलिए सरचार्ज जोड़ दो बच्चे, कितना है इसके 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर है तो कितना लगेगा इसमें 10% और निकालो इसका। हाँ तो 1 लाख करो बच्चे, हाँ अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ठीक है इतना हो गया। अब इतने पे बच्चे फिर और 4% लगाओ, सेल्स 900, ठीक है अब सब जोड़ो, चलिए अब बताओ बच्चे मोदी जी इतना में खुश होंगे आप? 16 लाख में खुश नहीं हो रहे थे, 18,44,700 रुपए चाहिए होंगे। समझ आ रहे हैं बच्चे? तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन होता है बच्चे। अभी तुम लोग इसका पूरा एक चैप्टर है कंप्यूटेशन का, ठीक है, तो उसमें अपन डिटेल करेंगे। इसमें तो बस इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि ये चीज है इसके अंदर, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, इसी चीज को पूरा साल भर, अभी मतलब कम से कम 2-3 महीना पढ़ना है अपन को, ठीक है। पूरा 12th मतलब तुम्हारा 3rd ईयर का सिलेबस है ये पूरा, ये सब पूरा कैलकुलेशन करना, सारा चीज करना। अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग बोले सर अभी खत्म हो गया इनकम टैक्स, नहीं बच्चे, निकाल तो लिए और क्या करेंगे बोल रहे हैं। हाँ बच्चे अभी तो शुरू हुआ है पार्ट, ठीक है। चलिए तो जैसे इसमें देखो बच्चे, इसमें ना ऐसे एग्जाम्पल दे रखे, इसको तुम अगर खुद से पढ़ोगे तो सुन लो। 15% लगेगा बच्चे किससे, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है, तो इसके अंदर क्या क्या इनकम जोड़ते जाओ बच्चे। सर 10 लाख लाभांश का, 10 और 40 कितना हो जाएगा 50। फिर बच्चे दीर्घकालीन का 55 लाख, 50 और 55 105 में बच्चे और दीर्घकालीन पूंजी लाभ 35 का, कितना हो जाएगा 105 और 35 140। और अन्य बच्चे और 50 लाख, कितना हो जाएगा, तो 190 पे बच्चे आपको नॉर्मल टैक्स लगाओगे, उसके ऊपर बच्चे क्या लगा दो 15% के दर से अधिभार लगा दोगे। कुछ है ये, लेकिन ये सब अभी क्या होता है तुमको पता ही नहीं है बच्चे। 111 है, 112 है, पता ही नहीं है, तो तुम लोग कोई फायदा है इसको पढ़ाने का, ठीक है। इसीलिए बच्चे इसको अपन पूंजी लाभ के बाद देख लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे एक अच्छा सा टॉपिक था मार्जिनल रिलीफ बच्चे, जो कि ना एग्जाम में नहीं आता लेकिन पढ़ने लायक कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है।